है, और जब एस फोर सिंगुलर पढ़ते हैं तो जिसके जिसके वर्ब में अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे ये हमारा लिंकिंग वर्ब है एस है तो ये हमारा सिंगुलर है, ये लिंकिंग वर्ब है एस है हमारा। अब ये काम करते हैं, प्लस प्लस क्या दिया प्लस, माइनस माइनस क्या दिया प्लस, माइनस प्लस क्या दिया माइनस। मतलब जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस ही दे रहा है, जो एक ऐसे ट्रिक से याद रख लेते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है, ये जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है, लेकिन जो एक जैसा नहीं दिख रहा है वो तो नेगेटिव ही देगा ना। तो एक जैसा दिख रहा है तो प्लस देगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, 2023 में 2022 में जो पूछा गया वो 2024 का कैलेंडर तो आ गया, 2024 में फोड़ देना हमारे इंग्लिश में, फोड़ नहीं फाड़ देना, ठीक है। तो आप क्या करें ना कि इसको 10 मिनट वीडियो को देखें, अगर लगे 10 मिनट देखने के बाद अगर खराब लगे तो ऐंठा पत्थर लेकर के डिसलाइक बटन पर इतना जोर मारे कि अगला बार आना नहीं चाहिए वीडियो, और अगर लगे कि हाँ अच्छा है तो फिर वही ऐंठा पत्थर बदल दें, जगहिया बदल दें, ऐंठा पत्थर वही रहेगा, कोई बात नहीं, वो तो आप स्वतंत्र है इस बात से, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। स्वामी लर्न, स्वामी सीखा है, क्या सीखा है म्यूजिक। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पढ़ें तो स्वामी हमारा सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल से मतलब तब नहीं होता है जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है, तब सिंगुलर प्लूरल को कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ लर्न लिखा हुआ है और लर्न का मतलब होता है सीखा, तो वो सीखा और ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो हम समझ गए कि जब सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी पास्ट ही चलेंगे भाई। तो स्वामी लर्न, स्वामी सीखा म्यूजिक को सीखा, कब, जब, व्हेन। अब जब सेंटेंस पास्ट का, व्हेन ही इज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा है इन द थर्ड क्लास, जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रहा है तब वो सीखा कि जब थर्ड क्लास में था तब वो सीखा, थर्ड क्लास में था तब वो सीखा। थोड़ा सा अगर हम देखें तो अभी अगर देखें तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक हम समझ में आ गए कि सेंटेंस पास्ट में है, ही है क्या है, ही हमारा लगता है सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर आप जानते हैं, हम हमेशा वीडियो में बताया करते हैं कि जिसके जिसके अंत में एस लगा हुआ है ना वर्ब में वो हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, इस तरह से। तो जब भी आता है तो एस फॉर सिंगुलर पढ़ें, और जब एस फॉर सिंगुलर पढ़ते हैं तो जिसके जिसके वर्ब में अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे ये हमारा लिंकिंग वर्ब है एस है तो ये हमारा सिंगुलर है, ये लिंकिंग वर्ब है एस है हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है एस है हमारा सिंगुलर वर्ब है। कोई भी मेन वर्ब भी हो सकता है, इट्स मेन वर्ब है, ये सिंगुलर है, लेकिन अगर यही चीज इट लिख दिया एस नहीं लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ ही लिखा हुआ है और ही हमारा सिंगुलर होता है, और जब ही सिंगुलर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ भी। लेकिन अगर देखें कि सेंटेंस अगर पीछे बढ़े हम वेन के पहले देखें तो सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ प्रेजेंट का बात है जो गलत है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम पास्ट से लिखते हैं तो पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट लिखते हैं प्रेजेंट होना चाहिए, बस कोई एक्सेप्शन केस नहीं आना चाहिए। वीडियो चला दो उसमें। आगे तो यहाँ पर हो गया आगे। अब सेंटेंस जब पास्ट में है तो हमको पास्ट ढूंढना होगा, और जब पास्ट ढूंढना होगा तो इसका मतलब क्या है पास्ट ढूंढना होगा। विल हमारा क्या है प्रेजेंट, क्यों? अच्छा सबसे पहले जब ये पास्ट में है और हमको पास्ट ढूंढना है तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, और जब ये गलत लिखा हुआ है तो मेरा नो इंप्रूवमेंट कट जाएगा क्योंकि सुधारने का जरूरत है। अब मेरा जो 25% था सही होने का चांस, अगर तुक्का लगाते हैं तो 25%, 25%, 25%, 25%, 25 चौक 100%, तब क्या होता तुक्का लगाते तो 25% चांस होता सही होता, लेकिन अब जब नो इंप्रूवमेंट काट दिए तो 33, 33, 33, 93, लगभग 33 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया मेरा सही होने का चांसेस। अब अगर यहां देख लें कि ये प्रेजेंट में है और विल हमारा होता है प्रेजेंट का और हमको चाहिए पास्ट का, तो विल का अगर वुड होता तो एक बार के लिए सोचते, लेकिन विल प्रेजेंट का है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, अब तुक्का लगाएंगे तो 50% चांसेस सही होगा मेरा। लेकिन फिर जब विल को प्रेजेंट देख करके गलत कर दिए तो विल यहां भी तो प्रेजेंट देख करके गलत करना है क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है। और ऐसे अगर ग्रामर रूल से इसको गलत करें तो ये विल क्या है हमारा मॉडल, यहां बताते हैं विल क्या है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद आता क्या वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद क्या आता है वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही चीज मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो मॉडल के बाद बी आया तो वर्ब 3 देंगे, और यहाँ मॉडल के बाद बी आया है, अगर ये वर्ब 3 होता ना तभी एक बार सोच लिया करते कि होगा कि नहीं, और ऐसे भी गलत होता क्योंकि ये प्रेजेंट का है, तो ये ऐसे भी 2 तरीके से इसको गलत किया, एक प्रेजेंट में है इसलिए, दूसरा विल बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता इसलिए, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास 100% आंसर बचा कि चाहे हम तीसरा चौथा नंबर का जान रहे हैं इसका मतलब या नहीं जान रहे, सही होगा।
ही क्या है हमारा सिंगुलर। हम बोले कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो उसमें एस लगा होना चाहिए, तो एस वाज लगा हुआ है, ही वाज स्टडिंग। अब थोड़ा हिंदी करके देख लेते हैं। तो स्वामी लर्न, स्वामी सीखा म्यूजिक को, वेन जब ही वाज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था, इन द थर्ड क्लास, कहां पर, थर्ड क्लास में वो जब पढ़ रहा था तब वो सीखा है इस चीज को। ठीक है, आगे। अब तो पहला वाला तो समझ में आ गया कैसे छठे। दूसरा, इफ यू हैड मूव्ड टू इटली, जब हम, इफ वी हैड मूव्ड, जब हम इटली की तरफ मूव हुए, टू इटली व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब हम बच्चा थे तब हुए। देखिए यहां सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। व्हेन के बाद क्या है, आई वाज, ये भी पास्ट में है। ठीक है ना, सही लिखा है इसका मतलब, क्योंकि वहां वही चीज किए हम कि यहाँ पास्ट था तो यहाँ पास्ट नहीं था व्हेन के बाद, लेकिन यहाँ जब पास्ट है हैड, तो यहाँ भी व्हेन के बाद पास्ट है वाज, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखा इफ वी हैड मूव्ड। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक अगर स्ट्रक्चर याद रखते तो शायद वो आंसर सही हो जाता। अभी हम देखें कि यहाँ लिखा है इफ वी हैड मूव्ड, एच है ना, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। अच्छा एच कौन कौन है, तो हैव है, एच हैज है, एच हैड है, ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है कब, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करे, मेन वर्ब का नहीं। तो मेन वर्ब तो यहाँ ये काम कर रहा है मूव्ड, ये तो लिंकिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो एच के साथ वर्ब तीसरे है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मूव्ड होगा। कहां जा रहा है, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो टू इटली, तभी तो बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, क्योंकि हम डेस्टिनेशन तय किए, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक सही है। वेन, ठीक, आई सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमारा एस वर्ब लगा हुआ है एस, तो ये हमारा सिंगुलर है, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आ चाइल्ड लिखा हुआ है, आ चाइल्ड। अब ये चाइल्ड क्या है हमारा, सिंगुलर, क्योंकि ए और एन क्या बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ए और एन। चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल आप पूछिएगा तो चाइल्ड से ना करें, चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ आ चाइल्ड इसीलिए लिखा हुआ है, अगर यहाँ आ चिल्ड्रेन लिखा रहता तो वो भी गलत होता। हालांकि एरर नहीं छाट रहे, लेकिन हम ग्रामर बताते हैं। हमारे मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, और मॉडल के बाद जब वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो यहाँ लिखा है आई विल हैड। ऐसे भी अगर देखें सेंटेंस किस में है, पास्ट में हैड लगा हुआ है, वेन के बाद पास्ट में हैड लगा हुआ है, तो विल यहाँ शकरकंद रख रहा है, खत्म हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। और जब प्रेजेंट टेंस में तो हमको यहाँ ढूंढना पास्ट का है, क्योंकि पास्ट से स्टार्ट किए हैं और पास्ट में हमको ले जाना है। और जब पास्ट में ले जाना है तो देख लेते हैं क्या होगा, ये भी पास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पास्ट में हमको ले जाना है तो मेरा डी ऑप्शन खत्म हो गया, और ये भी मेरा तो खत्म था। अब डी ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन खत्म हो गया, और ये ऐसे भी खत्म हो गया क्योंकि हम बताए थे मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन मॉडल के बाद अगर बी रहे तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ये तो ऐसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ हैड होना चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म हैड होता ना तो एक बार सोचते सही है कि गलत है। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, ऐसे भी विल का, और यहाँ हैड है इसलिए गलत हुआ, अगर विल हैव होता तो एक बार के लिए सोचते सही है कि गलत है। तो ये दोनों का दोनों गलत हो गया, 50% चांस है हम सही मारेंगे। अब बचा वुड हैज, और अब बचा वुड हैव। अब सवाल यही फंसेगा कि आखिर करना क्या है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होगा, याद नहीं रखना होगा, ये बहुत एसएससी का फेवरेट रूल है, ये बहुत बार एकदम घुमा फिरा के, अगर इफ के साथ वर्ब का एक और पांचवा फॉर्म लगल है तो आगे प्रयोग करना है शैल और विल, शैल और विल। अब जानते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक, अगर यही चीज वर्ब का दूसरा हो गया, लेकिन पास्ट में बदल गया, अगर यही चीज पास्ट में बदला तो यही चीज पास्ट में हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वुड खाली लगेगा, शुड नहीं। अगर यही चीज में इफ प्लस हैड कर दे तो बस क्या लगेगा, एच यहां लगा दिए, एच यहां भी लगा देंगे, बस करेंगे वुड हैव, वुड हैव। ये रूल आप याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, जितना बोले उतना कम पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। ठीक है, आप जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो अब ऐसा नहीं कि नहीं बताएं इसके बारे में, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि एच के बाद बताया ना हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ये रूल है। अगर हम यहां देखें तो लिखा है इफ प्लस हैड, और यहां है इफ प्लस हैड, तो आगे चाहिए वुड हैव, आगे क्या चाहिए, वुड हैव चाहिए, और जो कि वुड हैज लिखा है ये हमारा गलत हो गया, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है सी नंबर, आई वुड हैव हैड। अब सवाल कि यहाँ दूगो कैसे हो गया, ये हैड जो है ना वो वर्ब है, मेन वर्ब, ये हैव जो है ये हाँ वुड हैव है, ये हैड नहीं बोलते हैं, आई हैड दो बार हैड आता है ना, वहां का कहानी है ये हैड जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका मीनिंग जैसे हैव का मतलब क्या होता है, पास, तो इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है हैड, वो उसका है, ये लिंकिंग वर्ब वाला हैव है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। तो यहाँ क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं,
लेविस कैन, हम क्या बोले, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। लेविस कैन हैंडल, लेविस हैंडल कर सकता है, क्या कर सकता है, मेनी। थोड़ा मेनी का इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री क्या है। मेनी के बाद, मेनी के बाद अगर कोई काउंटेबल आता है ना, तो इसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, गिनने वाला रहे तो प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया तो आ किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ सिंगुलर होता है। मेनी के बाद तो प्लूरल आएगा नाउन, मेनी के बाद नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल। लेकिन मेनी के बाद अगर आ लग गया तो उसके बाद सिंगुलर, क्यों, क्योंकि आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। अगर यही चीज लग गया आ मेनी या फिर आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, तो इसका मतलब फिर से यहाँ प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्यों, क्योंकि मेनी के बाद देखते हैं ना, सीधे सीधे मेनी के बाद देखिए, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद अगर ए आया तब होगा सिंगुलर। तो यहाँ मेनी कहा गया क्वेश्चन, ये मेनी है, मेनी के बाद क्या लगा, मेनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो ये प्लूरल हो गया, लैंग्वेजेस बहुत सारा लैंग्वेजेस है, और जब प्लूरल हो गया तो मेनी के साथ प्लूरल लिखा हुआ है, अभी तक सही। तो लेविस कैन हैंडल, लेविस हैंडल कर सकता है क्या, बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज को, ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है, विथ इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज फ्लुएंटली। डायलेक्टिकल मतलब बोलने का जैसा जैसा होता है ना तरीका, उस तरह से वेराइटीज में बोलेगा एकदम फ्लुएंटली, मतलब धारा परवा। अब यहां अगर देखें तो इट जो है, इट का होता है इट्स, और ये लगता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। लेकिन यहां लैंग्वेजेस को अगर देखें तो ये लैंग्वेजेस मेरा प्लूरल है, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है। और जब लैंग्वेज प्लूरल है तो प्लूरल चीज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं देयर, प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, देयर। सिंगुलर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, इट्स, और प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, देयर। लेकिन अगर यहां देखें तो लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, और लैंग्वेजेस हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल होकर के इट्स की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, देयर करना पड़ेगा। अब हम ढूंढते हैं कि देयर वाला ऑप्शन है कहां। सबसे पहले इट्स जब यहां गलत कर चुके हैं तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब यहां विथ अ डायलेक्टियल नहीं होगा क्योंकि हमको प्लूरल ही चाहिए, ठीक। उसके बाद दे नहीं होगा क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव कैसे चाहिए, दे का देयर, हमको सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, दे तो सब्जेक्ट है, तो हमको ऑब्जेक्टिव कैसे चाहिए, ये भी गलत है, तो यहां बचा देयर, और ये हमारा सही है। तो विद देयर डायलेक्टियल वेराइटीज। आगे बढ़े, आगे में लिखा हुआ सी, सी हमारा क्या, सिंगुलर, तभी तो बोलते हैं वह लड़की, है ना, सी इज गोइंग, वह जा रही है, मतलब सिंगल लड़की जा रही है। और जब सी सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस लगता है लास्ट में। तो सी इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन, वो उतना चालाक नहीं है जितना कि जॉन है। यहां भी थोड़ा सा रूल है ग्रामर का, क्या रूल है कि आप याद रखें, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है हमेशा, एज और एज के बीच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कभी भी कोई डिग्री नहीं आएगा, खाली पॉजिटिव ही आएगा एज और एज के बीच। लेकिन यहां सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया है, और आप जानते होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है तो सबसे पहले अगर देखें, ये क्लेवर काट देंगे, ये क्लेवर इसलिए काटेंगे क्योंकि एज के साथ अंडरलाइन है और एज के साथ है, तो एज और एज के साथ हमको देना को, तो ये खत्म हो गया, ठीक। और जब वो खत्म हो गया तो क्लेवरेस्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। अगर हम क्लेवरेस्ट यहां भर दे तो यहां दा भी नहीं है, तो फिर सही कैसे होगा, ऐसे भी ये गलत हो गया। अब बचा मेरे पास क्लेवर बाय, क्लेवर बाय होगा नहीं क्योंकि एज क्लेवर एज मतलब उतना की जितना, ऐसा मीनिंग होना चाहिए। अगर हम क्लेवर भर दे तो वो तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा फिर। सी इज नॉट क्लेवर बाय जॉन, जॉन के द्वारा वो उतना चालाक नहीं है, ये तो गलत है, बोलने में हिंदी में भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, और वो ए नंबर, सी इज नॉट एज क्लेवर एज जॉन, वो उतना चालाक नहीं है जितना कि जॉन। तो एज और एज का मतलब होगा उतना की जितना, एज एज का मतलब होता है उतना कि जितना, वो उतना चालाक नहीं जितना जॉन, तो उतना और जितना होता है एज और एज का मतलब। और याद रखना है कि एज और एज के बाद क्या लगता है, पॉजिटिव डिग्री हमेशा लगता है। अगर सो एज रहता ना तो इसके साथ नॉट, ये अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में आता है, सो एज एज पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, तो ये भी याद रहेगा कि एज एज पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव डिग्री ले ले, और सो एज। अब ये काम करते हैं, प्लस प्लस क्या दिया, प्लस, माइनस माइनस क्या दिया, प्लस, माइनस प्लस क्या दिया, माइनस। मतलब जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस ही दे रहा है, जो एक, ऐसे ट्रिक से याद रख लेते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है, ये जो एक जैसा दिख रहा है वो प्लस दे रहा है। लेकिन जो एक जैसा नहीं दिख रहा है वो तो नेगेटिव ही देगा ना, तो एक जैसा दिख रहा है तो प्लस देगा, लेकिन एक जैसा दिख रहा है का सोअर एज नहीं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव देगा। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है।
टाइम देख लेना इसको। आगे बढ़े। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग, डिस्पाइट, सबसे जब डिस्पाइट आता है ना तो यहीं से सवाल दे देता है एसएससी। डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, और इसी के बराबर होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। हालांकि ये देता नहीं है, थोड़ा यहां जगह छोटी मतलब नहीं हटा इसलिए लिख दिए। डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। एसएससी करता क्या है ना, हम लोग को उल्लू बनाता है, और हम लोग उल्लू बनाता है बैल भी बन के आ जाते हैं, गधा उधा सब बन जाते हैं ना, डांगर गरु सब। तो डिस्पाइट में ऑफ लगा करके देता है जो कि गलत है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है। जिस तरह से कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है ना, उसी तरह से। तो कब डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसका मतलब भी के बावजूद, इसका मतलब भी के बावजूद, तो डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ। तो यहां डिस्पाइट ऑफ अगर देता तो वो गलत होता। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग, मतलब उसका टूटा हुआ गोड़ होने के बावजूद। अब आ ब्रोकन लेग है, अब आ हमारा क्या है, डिटर्मिनर। आ हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, ये तीनों डिटर्मिनर है। उसके बाद एक वर्ड होता है नाउन होता है। अगर दो वर्ड है ना तो पहला वाला एडजेक्टिव दूसरा वाला नाउन। अगर तीन वर्ड है ना तो पहला वाला एडवर्ब दूसरा वाला एडजेक्टिव तीसरा वाला नाउन। तो यहाँ दो वर्ड है, एक दो, और दो वर्ड है तो इसका खेल चलेगा, एडजेक्टिव और नाउन। तो पहला वाला एडजेक्टिव है और दूसरा वाला हमारा नाउन है। कैसा गोड़ है, टूटा हुआ। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे और नाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो कैसा कैसी, कैसा गोड़, तो टूटा हुआ गोड़। कैसा पैर, टूटा हुआ पैर। तो इसका मतलब कैसा का जवाब कौन दिया, ब्रोकन। और ब्रोकन है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये आगे नाउन हो गया। सारा मैनेज्ड, सारा मैनेज कर ली, सारा मैनेज में तो सारा नाम है, सारा मैनेज की। अब यहां ब्रोकन क्या था, टूटा हुआ, पास्ट है, पास्ट हो गया ना। सेंटेंस देखें, डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग, टूटे हुए के बावजूद, तो टूटा लेन पहले से, सारा मैनेज कर ली है। अब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, सही है, टू फिनिश द मैराथन, अभी तक सही है। टू के बाद आता है इंफिनिटिव फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला डीएल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैराथन, द मैराथन सही है, क्योंकि मैराथन के पहले द लगेगा, क्योंकि मैराथन का नाम हम लिख दिए। ऑन रिकॉर्ड टाइम, सही समय पर। अभी थोड़ा सा अगर हम समझे, ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर समझना होगा, क्योंकि मैराथन है और मैराथन में सबसे तेज दौड़ना होता है। तेज नहीं, सबसे पहले नहीं बोलता है कि मैराथन घंटा का दौड़ होता है, आधा घंटा, एक घंटा, इस तरह से शायद होता होगा। तो उसमें समय पर नहीं होता है, समय से पहुंच जाना होता है। अगर समय पर का बात अगर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 8 बज के 1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, उसके पहले घुसना है। लेकिन मैराथन ऐसा नहीं है। मैराथन समय से, जैसे आधा घंटा में तो तुमको उस समय के दौरान कंप्लीट करना है। आधा घंटा का अगर दौड़ा है ना तो तुम 15 मिनट में कर लो, उससे क्या दिक्कत है। तुम 29 मिनट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 2 मिनट में कूद जाओ, है ना, हाही दांदी घिसियाल चल मुंह भरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समय पर रहे तो पूरा 8 बजे आ जाना, और अगर सटीक समय रहे तो फिर ऐट लगा देना। तो कोई भी मैराथन समय से पूरा होता है, समय पर नहीं, समय से। क्योंकि आधे, हम बोले ना आधा घंटा का रेस है तो कभी भी दौड़ लो। तुम 15 मिनट में दौड़ो, तो 2 मिनट में दौड़ो, तुम 29 मिनट में दौड़ो, तो 1 मिनट में छछाक कूट के आ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन टाइम ना होकर के यहाँ का होगा इन टाइम होगा। थोड़ा सा यहाँ समझने वाला था कि इन टाइम मतलब समय से, आप याद रखें इसको कि इन रिकॉर्ड टाइम, फिनिश द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। अब यहाँ फिनिश अ मैराथन लिख दिया, इसलिए ये गलत कर दिया, द मैराथन। आगे यहाँ द मैराथन सही है, लेकिन टू रिकॉर्ड टाइम नहीं होगा, टू रिकॉर्ड टाइम समय के लिए नहीं होगा। हाँ, एट रिकॉर्ड टाइम होता कब, जब हम समय लिख देते इतना बजे, तब तो बोलते एट 12 o'clock, सही सटीक समय रहता तब। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे हिमांशु, अब हिमांशु क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एक लड़का का, सिंगल लड़का का नाम है हिमांशु। हिमांशु के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सही है। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, मतलब हिमांशु जो है ना बहादुर है इंटेलिजेंस से ज्यादा। अच्छा एक बात अगर थोड़ा सा अगर समझते हैं ना, तो जब खुद का तुलना दो चीजें से हो तो एक चीज याद रखिएगा, जब खुद का तुलना हो तो मोर प्लस एडजेक्टिव और देन प्लस एडजेक्टिव, देन प्लस एडजेक्टिव, ये दो चीज याद रखना। जब खुद का तुलना खुद से, किसी और से नहीं कर रहे हैं। जिसे हम बोल रहे हैं ना, कह रहे यार हम जानते हैं मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश बना लेते हैं, मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश बना लेते हैं, तो तुलना मेरे ही में हो रहा है।
किसी और से हम नहीं कर रहे हैं, खुद में तुलना कर रहे हैं कि मैथ से ज्यादा अच्छा हम इंग्लिश जानते हैं। लेकिन ऐसे बोले अरे यार हम जानते हैं कि हम भले गोरा नहीं है लेकिन सुंदर लगते हैं, ये मतलब ये फेंक दिए है ना, ईग नहीं, छुछुंदर लगते हैं, भले गोरा नहीं है लेकिन छुछुंदर लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दो भी जो दो तुलना है वो खाली अपने में कर रहे हैं, किसी और से अगर तुलना करेंगे ना तब कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर हम किसी चीज की तुलना खुद से कर रहे हैं तो मोर प्लस एडजेक्टिव और देन प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, ये याद रखना। खुद का तुलना कर रहे हैं, जिसे हम बोले कि हम जानता है कि हम मेहनत करने से ज्यादा बुद्धिमान पर भरोसा, मतलब हम मेहनती से ज्यादा बुद्धिमानी है, तो हम खुद का तुलना खुद से कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते, बुद्धिमान ज्यादा है। तो खुद का तुलना जब खुद से हो तो मोर के बाद एडजेक्टिव और देन के बाद एडजेक्टिव वो प्रयोग करें। तो हिमांशु का तुलना हो रहा है कि वो लड़का जो है ना वो ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, बुद्धिमान से ज्यादा ताकतवर है। तो तुलना तो हिमांशु का ही है, किसी और से नहीं है, खुद में हो रहा है, उसी का दो क्वालिटी से हो रहा है। और जब उसी का दो क्वालिटी से हो रहा है तो ये सेंटेंस ये लगाएंगे रूल कैसे। तो मोर अब ब्रेव हम क्या बोले, एडजेक्टिव का वो क्या होता है जो कैसा कैसी का जवाब देता है, कैसा है बहादुर है, कैसा है टूटा हुआ घोड़ है, कैसा है गरीब है। तो जितना गरीब, कैसा है गरीब तो गरीब एडजेक्टिव है, कैसा है टूटा हुआ है तो टूटा हुआ एडजेक्टिव है, कैसा है बहादुर है तो बहादुर एडजेक्टिव है, ऐसा है। ठीक है, तो हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। तो हम क्या बोले, मोर के बाद एडजेक्टिव चाहिए, मोर के बाद एडजेक्टिव है मोर ब्रेव। उसके बाद क्या है, देन के बाद एडजेक्टिव चाहिए, देन इंटेलिजेंट, कैसा है बहुत इंटेलिजेंट है, कैसा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पूरा एडजेक्टिव हुआ। तो हिमांशु इज, ये अंडरलाइन नहीं है, हिमांशु इज मोर ब्रेव, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है देन इंटेलिजेंट, बुद्धिमान से ज्यादा वो ताकतवर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर देखें तो सबसे पहले मोस्ट को काट देंगे। अब ऑप्शन काटते हैं कि कैसे कटेगा, हम क्या बोले मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसको पहले दा का प्रयोग होगा, तो ये गलत हो गया है, ये नहीं है इज द। ठीक, आगे ब्रेवर देन मोर इंटेलिजेंट, अच्छा ब्रेवर होगा नहीं, ब्रेवर देन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए मोर, मोर ब्रेव होता है ना, ब्रेवर कैसे कर दे, अब ब्यूटीफुलर कर दे किसी को, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल होता है, तो ये गलत। अब मोस्ट के पहले भी दा नहीं है, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ग्रामर भी सीखेंगे कि कौन कैसा हुआ है और कैसे समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है लेकिन अब देख रहे होंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं और क्या चीज मिल रहा है, ये आप देख रहे होंगे, भले प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, और नहीं है तो इसको बढ़ाएंगे, प्लेटफॉर्म छोटा है तो बड़ा करेंगे इसको, और इतना बड़ा करेंगे कि कोई ना हो सामने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।